नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2019 टियर 3 का रिज़ल्ट आ चुका है और सभी बच्चे कट ऑफ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या चिंतित हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान जेएसओ वाले स्टूडेंट्स हो रहे हैं कि उनको पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। एसआई ग्रेड 2 वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कौन सी प्रेफरेंस भरेंगे, कौन सी नहीं भरेंगे, यह असमंजस में लगे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि उनकी कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो उनको पोस्ट मिल जाएगी, या बहुत से रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि उनके यूआर कैटेगरी से भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं तो उनको पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने पर भी आपको पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको देखना पड़ेगा कि एसआई ग्रेड 2 स्टूडेंट्स वाले क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं या उनकी रैंक कितनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं 2018 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ गई थी जेएसओ की, वो क्या गई थी? एससी में गई थी 484, एसटी में गई थी 454, ओबीसी में 560, यूआर कैटेगरी में 584। तो अगर हम देखें कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी और उसमें जो बच्चे बुलाए थे वो कितने टाइम्स बुलाए थे, जो पोस्ट में जो रेशियो है वो कितना है। देखिए, अगर हम बात करें तो पिछली बार जो बच्चे बुलाए थे, पहले वैकेंसी देखते हैं। वैकेंसी कितनी है? 325 के आसपास, 325 के आसपास, ठीक है, लगभग 325 ही हैं। और जो बच्चे बुलाए थे 2546, यानी लगभग 8 टाइम्स बच्चे बुलाए थे। और पिछली बार की अगर हम बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ जो क्लियर करने वाले बच्चे थे वो 52 एससी के थे, 15 एसटी के थे, 483 ओबीसी के थे और 4 ओएच, 1 एचएच एंड 4 वीएच। तो इन बच्चों ने क्या करा था? कट ऑफ को क्लियर करा था यूआर कैटेगरी के। तो ज़्यादातर बच्चों को इनको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही गई होगी, टीए की मिली होगी, या कोई हो सकता है कई इंस्पेक्टर भी बने हों इसमें। तो हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो वो देखते हैं कि पिछली बार कितनी गई थी। पिछली बार जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था उसकी जो कट ऑफ रही थी वो क्या थी? एससी में 541, एसटी में 515 और ओबीसी में 626 और जनरल कैटेगरी में 626। अगर हम यहाँ देखें तो जो कितने मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर प्रीवियस डीवी के लिए और फाइनल कट ऑफ में, वो लगभग 45 से 60 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है लगभग हर कैटेगरी में। तो इसका मतलब डीवी से फाइनल कट ऑफ तक आने तक बच्चों के 45 से 60 नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस बार भी होगा, वो देखेंगे कैसे होगा और क्या क्या जो फैक्टर्स होंगे वो निर्भर करेंगे इस चीज़ पर। और एक बार और दोस्तों कि जो ये कट ऑफ है ये सिर्फ जेएसओ के लिए है, क्योंकि पिछली बार एसआई ग्रेड 2 की जो पोस्ट थी वो नहीं थी। तो ये जो सिलेक्शन है, ये जो कट ऑफ दिखाई गई है, ये सिर्फ जीएसओ की पोस्ट के लिए है। ये जो 541 एससी में और यूआर कैटेगरी में 626, ओबीसी में 626, तो ये जीएसओ को की पोस्ट है, जिन बच्चों को मिली होगी उनकी कट ऑफ है ये। अगर मैं इस बार की बात करूं सीजीएल 2019 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गई है वो गई है एससी में 417, एसटी में 404, ओबीसी में 480, ईडब्ल्यूएस में 503 और जनरल कैटेगरी में 536। तो हम देखेंगे कि कट ऑफ में इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है। ये एससी में 417 है और इसमें यूआर कैटेगरी में 536, ये कैसे है? पिछली बार के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अगर यहाँ कट ऑफ कम गई है वो इसलिए गई है क्योंकि इस बार एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट भी है, और एसआई ग्रेड 2 के पोस्ट में जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी कम एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, वो एलिजिबल ही नहीं हो रहे थे इस पोस्ट के लिए। तो जिन्होंने भी लगभग मिनिमम मार्क्स भी ले लिए हैं ना, तो उनका नंबर आ चुका है, उनका जो लिस्ट में नाम है वो है और उनका सिलेक्शन भी लगभग पक्का है, ठीक है। उनका लिस्ट 2 में नाम है, हो सकता है लिस्ट 3 में भी नाम हो, जिनके मार्क्स और अच्छे हो सकता है लिस्ट 4 में भी नाम हो। तो ये जो कट ऑफ जो कम दिखा रखी है यहाँ पर, कम गई है, वो सिर्फ उसी फैक्टर से गई है क्योंकि जो एसआई ग्रेड 2 के हैं स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कम है और उनकी एलिजिबिलिटी उस हिसाब से है कि वो उतने बच्चे हो ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अगर मिनिमम मार्क्स भी ले आए हैं वो
पासिंग मार्क्स भी ले आए हैं, तो वो बच्चे एलिजिबल हो जा रहे हैं लिस्ट 2 के लिए। अगर एसएससी यहाँ पे जीएसओ की और एसआई ग्रेड 2 की अलग अलग देता कट ऑफ, तो जो जीएसओ की कट ऑफ थी ना, इस बार काफ़ी ऊपर जाती, क्योंकि पिछली बार एससी में गई थी 484 और यूआर कैटेगरी में गई थी 584। तो इस बार भी जो लगभग 60 से 70 नंबर इंक्रीमेंट हुआ होता अगर जीएसओ की अलग से कट ऑफ बनाई हुई होती, लेकिन एसएससी ने ऐसा नहीं किया है। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है इस वजह से कि उनका जो जीएसओ वाले हैं, अगर वो 417 नंबर पे ला रखा है ऐसी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 540 भी ला रखा है, तो वो सोच रहा है कि शायद उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि उनका सिलेक्शन हो पाए। ये सारा के सारा निर्भर करेगा एसआई ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स पर कि वो क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे देखते हैं, आगे क्या है ये देखिए। जो पिछली बार वैकेंसी थी वो लगभग 325 के आसपास थी, और जो इस बार वैकेंसी हैं वो जीएसओ की 265 है, और एसआई ग्रेड 2 की जो है वैकेंसी वो 840 है। ठीक है बच्चों, और जो दोनों में वैकेंसी है मिला के 1105 है। जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोनों ही पोस्ट के लिए मिलाकर 1862 हैं, और जो अप्रॉक्स कैंडिडेट एलिजिबल हैं जीएसओ के लिए, जो मैंने बात करी दोस्तों से या फिर और बच्चों से सेंटर पे, तो उन्होंने यही बताया था। अगर मैंने 10 बच्चों से बात करी, वो 3 से 4 बच्चे ऐसे ही थे जो कि एलिजिबल थे दोनों ही पोस्ट के लिए, एसआई ग्रेड 2 के लिए और जो आपकी जीएसओ पोस्ट के लिए। तो अगर मैं मान के चलूँ 1300 बच्चे 1862 में से अगर 1300 बच्चे भी ऐसे हैं जो सिर्फ जीएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और बाकी 500 बच्चे लगभग किसके लिए, दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फिर भी अगर मैं यहाँ देखूँ तो कितने पोस्ट वैकेंसी खाली रह जाएंगी, लगभग 340 वैकेंसी पोस्ट, 340 वैकेंसी खाली रह जाएंगी आपकी एसआई ग्रेड 2 के लिए। तो बच्चों एसआई ग्रेड 2 के बच्चे लगभग अपनी सिलेक्शन पक्की माने कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बात आती है यहाँ जीएसओ के स्टूडेंट्स की। वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमें पोस्ट कैसे मिलेगी और उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इस बार जो कट ऑफ गई है वो डीवी के लिए 417 एससी में और ईडब्ल्यूएस में 503, जनरल में 536, वो इसलिए कम गई है क्योंकि एसआई के बच्चे उन्हें नहीं मिल रहे थे। ठीक है, अगर यहीं अगर जीएसओ की पोस्ट की बात करें तो उसकी कट ऑफ अगर मैं देखूंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा जाएगी, लगभग एससी में वो 500 के तकरीबन डीवी के लिए होती अगर वो अलग से एसएससी निकालता तो, और ईडब्ल्यूएस में लगभग 600 के आसपास अगर वो अलग से जीएसओ की जो कट ऑफ निकालता तो डीवी के लिए लगभग 600 के आसपास रहती। पर उसने ऐसा नहीं किया। बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कट ऑफ आने के बाद डीवी के बाद बच्चे समझते थे अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उनको पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। एसआई ग्रेड की जो बच्चे हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर कर रहा है कि वो जीएसओ की पोस्ट खाली रखेंगे या नहीं रखेंगे। इस बार हम देखें तो जो डीवी के लिए बच्चे बुलाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें से 290 एससी के स्टूडेंट्स ऐसे हैं और 118 एसटी के, 588 ओबीसी, 350 ईडब्ल्यूएस, जो कि जिनके मार्क्स 536 से भी ऊपर हैं, बल्कि इतनी तो जीएसओ में पोस्ट भी नहीं है। एससी में 290, ओबीसी में 588। आप ही खुद ही सोचिए कि जिनके मार्क्स 536 से ऊपर हैं इन कैटेगरी में, यानी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है उससे भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं। तो एक तो ये चांस हो सकता है कि उनके मार्क्स इतने अच्छे हो कि वो इंस्पेक्टर की पोस्ट ले रहे हों, ये भी हो सकता है उन्हें टीए मिल रहा हो सकता है उनका लिस्ट 3 या 4 में नाम हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ जनरल की कट ऑफ पार कर रहे हों, लेकिन जो लिस्ट और 2 और लिस्ट 3 और 4 की जो जनरल की कट ऑफ है उनको पार ना कर पा रहे हों, या अपनी रिजर्व कैटेगरी में उस पोस्ट के लिए कट ऑफ को पार ना कर पा रहे हों, वो सिर्फ लिस्ट 2 में ही हों, लेकिन मार्क्स उनके काफ़ी अच्छे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि जेएसओ की कट ऑफ कितनी जाएगी या नहीं जाएगी। इस बार बस बच्चों एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि जो बच्चे बुलाए हुए हैं, अगर मैं 1300 बच्चे भी जेएसओ के मानूँ तो वो लगभग मेरे 4 to 5 टाइम्स बैठेंगे, और जो पिछली बार बच्चे कॉल किए थे जेएसओ के लिए वो लगभग 7 to 8 टाइम्स हुए थे, लगभग 8 to 9 टाइम्स किसी में कैटेगरी वाइज हुए थे वो। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस बार सिर्फ 4 to 5 टाइम्स बच्चे हैं। तो इस बार जो इंक्रीमेंट होगा, एक तो डिपेंड करेगा एसआई वाली पोस्ट पर कि वो बच्चे क्या भरते हैं, और दूसरा होगा कि उसमें से टीए कौन से लेके जाते हैं। टीए की पोस्ट, उनके मार्क्स अगर ज़्यादा अच्छे हैं तो वो टीए की या इंस्पेक्टर की पोस्ट कौन कितने बच्चे लेकर जाते हैं। तो उसकी कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि जीएसओ की क्या जाने वाली है। ठीक है, देखो दोस्तों, सही कट ऑफ तो हम जब ही बता पाएंगे जब बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे 9 जुलाई को, या उसमें बच्चों के मार्क्स देख के पता चलेगा कि कितने बच्चे लिस्ट 2 में जो कट ऑफ गई है और लिस्ट 3 में जो कट ऑफ गई है उससे कितने ज़्यादा मार्क्स ऊपर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि फिर वो अगर उनके मार्क्स अच्छे होंगे, लिस्ट 3 में अगर नाम है और लिस्ट 2 में भी नाम है, अगर उनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे होंगे लिस्ट 3 की कट ऑफ से, तो समझो उन्हें कुछ ना कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाएगी और वो उस पोस्ट के लिए चले जाएंगे, आपकी एसआई की और जीएसओ की पोस्ट खाली हो जाएगी। अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो अभी के लिए मैं ये कह सकता हूं कि जो जीएसओ की कट ऑफ जाएगी, एसआई वाले तो अपना लगभग सिलेक्शन 90% कन्फर्म मान सकते हैं। अगर उनका डीवी वगैरह सब कुछ सही है तो आप उन अपना सिलेक्शन पक्का मान सकते हैं। लेकिन जो जेएसओ वाले बच्चे हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो लगभग जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ अगर अभी जो डीवी के लिए बुलाई गई है वो है 536, तो इसमें से आप अपने 50 to 60 नंबर को ऐड कर लीजिए, 50 to 60 नंबर को ऐड कर लीजिए, यानी कि आपकी कट ऑफ रहेगी 600 के आसपास जेएसओ में अभी के लिए। बाकी मार्क्स आने के बाद कंफर्म कह सकते हैं। अभी के लिए लगभग हम जनरल कैटेगरी में 600 कितनी 600 कट ऑफ मान सकते हैं, और एससी में हम मान सकते हैं अभी के लिए, अभी 417 गई है, लेकिन इसमें 417 इसलिए गई है क्योंकि एसआई वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये हो सकता है 417 जो नंबर हो वो किसी एसआई ग्रेड 2 वाले स्टूडेंट्स के ही हों, जीएसओ वाले के ना हों। तो जो इसमें मैं मान सकता हूँ इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 480 अभी के लिए। ये भी बहुत कम है, इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही जाने वाली है, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं एससी में और ओबीसी में वो जनरल की कट ऑफ को बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो जनरल की कट ऑफ में ही मतलब आए हुए हैं। उसी तरीके से ओबीसी में जो जा सकती है वो ओबीसी में भी लगभग वही 580 के आसपास रहेगी, 580 के आसपास ओबीसी में अभी के लिए। क्योंकि हो सकता है वो डिपेंड करेगा कि जैसे यहाँ पर हमारी ये 500 है, अगर ये बच्चे 500 की जगह 600 भी हो जाते हैं, ये वाले बच्चे 500 की जगह 600 भी हो जाते हैं, तो उससे कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि वो बच्चे एसआई ग्रेड की 2 पोस्ट ले लेंगे और जीएसओ की पोस्ट आपके लिए खाली बच जाएगी, तो आप ले सकते हैं। उस हिसाब से अगर डिपेंड करेगा कि ये 500 हैं कि मतलब एसआई ग्रेड 2 के एलिजिबल स्टूडेंट्स कितने हैं, इस पे ज़्यादा डिपेंड होगा। दोस्तों, इस बार की जो कट ऑफ है वो ज़्यादातर डिपेंड होगी एसआई ग्रेड 2 के बच्चों पर। तो मैं उनके लिए क्या सजेशन देना चाहूँगा वो देखिए। सजेशन टू स्टूडेंट्स जो कि जीएसओ और एसआई ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स दोनों ही में एलिजिबल हैं, दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसमें क्या, अगर उनका नाम लिस्ट 2 या लिस्ट 3 या 4 में से किसी में भी, यानी दोनों में नाम है उनका, लिस्ट 2 में भी नाम है और लिस्ट 3 या 4 में से किसी में भी नाम है, तो वो क्या करें, अपनी प्रेफरेंस को उनकी क्या होनी चाहिए, पहले भरें टैक्स असिस्टेंट, फिर एसआई ग्रेड 2 जेएसओ। इससे क्या होगा, जो जेएसओ के स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ जेएसओ के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए पोस्ट खाली होगी और वो भी ले पाएंगे। ठीक है, तो टैक्स असिस्टेंट और एसआई ग्रेड 2 में आप आगे पीछे कर सकते हो, अगर आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आप एसआई ग्रेड 2 में जा रहे हो तो आप एसआई ग्रेड 2 ले सकते हो। अगर आपको टीए ज़्यादा अच्छी लगती है उसके वर्क प्रोफाइल की वजह से कि हाँ भाई टीए का अच्छा है, प्रमोशन अच्छा मिल जाएगा, ऑफिसर ग्रेड जल्दी मिल जाएगा, ये है, ठीक है, तो आप टीए की ले सकते हो। अगर लिस्ट 2 में ही सिर्फ आपका नाम है और आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए, तो आप एसआई ग्रेड 2 को पहले भरें और फिर जेएसओ को भरें। तो आप ये से रिक्वेस्ट मान लीजिए, या जेएसओ वाले की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, कि वो चाहते हैं कि उनको भी पोस्ट मिल जाए, तो आप इसी तरीके से प्रेफरेंस भरें, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि सभी लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो में अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस देते हो
तो एक सर्वे भी कराया जाएगा और उस सर्वे में पता चल जाएगा कि मतलब कितने बच्चे एलिजिबल हैं दोनों पोस्ट के लिए भी और सिर्फ जीएसओ पोस्ट के लिए भी। उससे कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।